आप देख रहे हैं TBS गाइड और मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं टायर्स और टायर प्रेशर की। जब भी हम टायर प्रेशर की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे साइकिल में टायर की क्या अहमियत है। टायर के बगैर तो साइकिल चलेगा नहीं, तो हमें उसमें प्रेशर भी देखना है। टायर बहुत टाइप के आते हैं, जैसे कि आपके रोड बाइक के और इसके MTB के, हाइब्रिड के, बच्चों के टायर, और कुछ तो आजकल आ गए हैं जिनमें हवा भी नहीं होती है। तो हमें देखना है कि हमारे साइकिल में टायर कौन सा लगा हुआ है, और उसके बारे में अगर हमने देखना है तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे दी जाती है, जिसमें दिया जाता है कि कितने तक हमने इसमें हवा रख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 30 से 50 PSI। बड़ी हैरानी की बात होगी आपको कि 50 PSI इसमें भरा जाता है। तो इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें सीखना ये है कि हमें जो पुराना फंडा था कि हमें टायर का प्रेशर ऐसे चेक करना है, वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और इस टायर की अगर हमें सबसे अच्छी लाइफ लेनी है तो इसका प्रेशर हमें हफ्ते में 2 बार या 3 बार, कम से कम 2 या 3 बार इस प्रेशर के अंदर ही रखना है। तो ये 30 से 50 बहुत बड़ी रेंज हो जाती है। तो इसमें हमें कितना प्रेशर रखना है? मैक्सिमम 50 और मिनिमम 30, और 45 और 50 के बीच में हमारा टायर प्रेशर हमेशा रहना चाहिए। अब ये जो इतनी बड़ी रेंज है, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस, सबसे मेन पर्पस ये है कि हम किस जगह पे साइकिल चलाने वाले हैं। अगर तो हम इसको थोड़ा प्लेन सड़क पे चलाने वाले हैं तब तो हम इसमें 50 रखेंगे तो हमें अच्छी रोलिंग मिलेगी। और अगर हम इसको थोड़ा सा लूज ट्रेन में चलाने वाले हैं तब हमें इसमें थोड़ा सा कम प्रेशर रखना है, ताकि ये हमें ज़्यादा ट्रैक्शन दे सके। टायर पंचर बहुत होते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि रास्ते में टायर पंचर हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा टायर प्रेशर प्रॉपर नहीं है। वो कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं कि अगर ये टायर प्रेशर फुली इन्फ्लेटेड होगा, पूरा होगा, तो कोई भी चीज़ के साथ टकराएगी ये उसको छटक देगा। लेकिन अगर टायर प्रेशर कम होगा तो ये उसको ग्रैब करेगा और उसको अंदर लेने की कोशिश करेगा। ये सभी साइकिलों के साथ ऐसे ही होता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। Thanks for joining the celebrations to which we call cycling.